भोपाल में शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बयान पर पलटवार किया। बता दें कि पायलट ने भाजपा नेताओं के बंटेंगे तो कटेंगे बयान पर आलोचना की थी, जबकि सीएम ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस देश को धर्म के आधार पर बांटने की जिम्मेदार है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस बांग्लादेश से घुसपैठियों को पाल रही है और उसकी राजनीति वोट बैंक की सियासत पर आधारित है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के कारण देश में अतीत में कुशासन की स्थिति रही और उसका कलंक कांग्रेस के साथ रहेगा। वहीं उन्होंने भाजपा की सबका साथ सबका विकास नीति की तारीफ करते हुए कहा कि भाजपा सभी धर्मों का सम्मान करती है। इसके अलावा पायलट द्वारा सत्ता के दुरुपयोग और एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के आरोपों पर भी सीएम मोहन यादव ने जवाब दिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं को अपनी नाकामी छिपाने के लिए ऐसे बयान देने की आदत हो गई है। पता नहीं कितने मैं लंबी लिस्ट लाया, देखकर बोलो तो शर्म आए। सरकार बना रहे कि हमने चोर उठाई देने का दुकान खोल दी, ये तो कभी देखा ही नहीं भैया। सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी और आप करेंगे गर्व महसूस, क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। तो वही जबलपुर मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर पाटन उप जेल से शुक्रवार की सुबह 2 कैदी फरार हो गए। जानकारी लगते ही जेल विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने दोनों कैदियों को आधा किलोमीटर तक पीछा कर पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि दोनों कैदियों की मदद के लिए किसी अज्ञात व्यक्ति ने जेल के पीछे सीढ़ियां लगाकर रस्सी फेंकी थी। रस्सी की मदद से दोनों कैदी दीवार के ऊपर चढ़ गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर सीढ़ी नीचे गिर गई। वही जेल के पीछे की 15 फीट ऊंची दीवार को पार करते समय दोनों कैदियों के पैर और कमर में चोट लग गई थी। दोनों कैदी खेत में लंगड़ाते हुए भाग रहे थे। वही सूचना मिलते ही जेलर हेमेंद्र बागरी मौके पर पहुंचे और दोनों कैदियों को आधा किलोमीटर दूर ग्राम वनवार से पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि पीछा करने के दौरान जेलर के पैर में भी चोट आई है। तो वही विजयपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए ग्वालियर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बड़ा आरोप लगाया है। सिंघार ने कहा कि साल 2020 में कांग्रेस की सत्ता परिवर्तन के समय भाजपा ने मुझे भी 50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। कहा था कि 50 करोड़ ले लो और कैबिनेट मंत्री बन जाओ। वही नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने विजयपुर उपचुनाव को लेकर कहा कि वहां वन मंत्री रामनिवास रावत चुनाव लड़ रहे हैं और वन विभाग के उप सचिव किशोर कान्याल को शासन ने कलेक्टर बनाकर पहुंचाया है। ऐसे में कैसे मान लें कि निष्पक्ष चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा बिना प्रशासनिक मशीनरी के चुनाव लड़ेगी तो निश्चित तौर पर हारेगी। जो वन विभाग में उप सचिव थे, जो मंत्री जो चुनाव लड़ रहे, उन्हीं के विभाग से आए, ऐसे में तत्काल कार्रवाई करना चाहिए चुनाव आयोग को। और आंखें पाई गईं। वही समोसा खाने के बाद बच्चे को उल्टियां और पेट दर्द शुरू हो गया और परिजन उसे संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में रखा और उसकी हालत स्थिर बताई। वही परिजनों ने शिकायत के बाद पुलिस को समोसे में मिली छिपकली की फोटो और वीडियो दी हैं। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को उन्होंने होटल मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है और खाद्य विभाग से भी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो वही बैतूल कृषि उपज मंडी में फैली अव्यवस्थाओं से नाराज व्यापारियों ने शुक्रवार को यहां खरीदी बंद कर दी, जिसे समझाइश के बाद शुरू कराया जा सका। यहां बिगड़ी व्यवस्था की जानकारी मिलने पर कांग्रेस के पूर्व विधायक नीले डागा भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मंडी के अधिकारियों को व्यवस्था बनाने के लिए कहा है। वही आपको बता दे कि मंडी में इस समय मक्का व अन्य कृषि जीन्स की बंपर आवक हो रही है, जिससे यहां किसानों की उपज रखने के लिए जगह नहीं है। मंडी में सभी जगह उपज रखने के लिए अलग अलग जीन्स के लिए अलग अलग स्थान तय है, लेकिन आवक बढ़ने से यह व्यवस्था बिगड़ गई। तो वही इंदौर के छतरीपुरा में 1 नवंबर को 2 पक्षों के बीच बच्चों के पटाखे चलाने को लेकर विवाद हुआ, जो बाद में पथराव तक पहुंच गया। वही मोहिनी कुंदेले ने बताया कि उनकी पोती घर के बाहर छोटे पटाखे चला रही थी। तभी सामने रहने वाले सलमान और शानू ने गाली गलौज शुरू कर दी।
इसके बाद दोनों पक्षों में हाथापाई और छत से पत्थर फेंके गए, जिससे उनके घर की संपत्ति को नुकसान हुआ। वहीं पुलिस ने इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज की हैं। एक एफआईआर हिंदू पक्ष की तरफ से की गई, जिसमें 14 आरोपी गिरफ्तार हैं, और दूसरी एफआईआर बलवा की धारा में दर्ज की गई है, जिसमें 60 अज्ञात आरोपी हैं, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो वही भोपाल के बैरागढ़ में शुक्रवार 5 बजे एक भीषण आग लग गई, जिसमें 3 कपड़ा दुकानों और एक फ्लैट को नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि आग इतनी तेज थी कि लाखों रुपए का कपड़ा जलकर राख हो गया और फर्स्ट फ्लोर के फ्लैट में भी गृहस्थी का सामान जल गया। वही आग पर 1.5 घंटे में काबू पाया गया और आधा दर्जन से अधिक दमकलों ने मिलकर इसे बुझाया। वही आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि आग की चपेट में आने से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन व्यावसायिक नुकसान हुआ। तो वही भोपाल में एक युवक और एक युवती ने सुसाइड कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सोनू महालय और पायल, जो बैतूल के रहने वाले थे, उन्होंने 3 महीने पहले नरेला के अयोध्या नगर में घर किराए पर लिया था और मकान मालिक को कहा था कि वे भाई बहन हैं। वही अयोध्या नगर थाना प्रभारी महेश लिल्लारे ने बताया कि मकान मालिक की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मकान मालिक से पता चला कि दोनों सुबह पानी भरने के लिए कमरे से बाहर नहीं आए और शाम 4 बजे तक गेट बंद दिखा, तो शक होने पर वेंटिलेशन वाली जाली से झांक कर देखा तो दोनों के शव फंदे पर लटके हुए थे। तो वही टीकमगढ़ के महाराजपुरा गांव की महिलाओं ने शुक्रवार को एसपी दफ्तर और कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रदर्शन किया, जिसमें अवैध शराब के विक्रय पर रोक लगाने की मांग की। महिलाओं का आरोप है कि गांव में अवैध शराब बेचने के कारण विवाद बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह मामला मंगलवार रात को एक विवाद से जुड़ा है, जिसमें अवैध शराब के आरोपों को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था। वही पुलिस ने मामले की जांच का आश्वासन दिया, लेकिन महिलाएं आज फिर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंच गईं। वही कलेक्टर अवधेश शर्मा ने मामले की जांच के निर्देश दिए, लेकिन महिलाएं कलेक्टर से मुलाकात की मांग पर अड़ी रहीं। सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। हम सागर जिले में ला रहे हैं हीरो 2.0 के साथ सर्विस की ऐसी बेहतरीन सुविधाएं जो आपके अनुभव को नए आयाम पर ले जाएंगी। अब आपकी गाड़ी की देखभाल होगी उच्च प्रशिक्षित टेक्नीशियनों और अत्याधुनिक उपकरणों द्वारा, वो भी 100% पर्यावरण अनुकूल सोलर एनर्जी से संचालित वर्कशॉप में। आपके लिए लग्जरी प्रतीक्षालय, जहां आराम और सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी और आप करेंगे गर्व महसूस, क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। तो इंतजार किस बात का है? आइए सेंट्रल मोटर्स, भगवानगंज, सागर और अनुभव करें एक ऐसी सर्विस जो आपके गाड़ी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और धरती को हरा भरा रखने में आपका योगदान भी सुनिश्चित करेगी। सेंट्रल हीरो, चलिए भविष्य की ओर साथ साथ। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।